नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र सूर्या माइंडसेट गुरु एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखना और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सकें। कुछ वीडियोज़ में मैंने सफलता की बात की और सफलता की एक रेसिपी होती है उसके बारे में बात की। रेसिपी में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, उनमें से ही एक एक करके हम लेंगे। और आज जिस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ वो भी सफलता के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है और इसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो अहम चीज़ है इसका नाम है फोकस। फोकस। जब हम जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई भी सपना रखते हैं, कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अगर हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते तो वो हमें मिलती भी नहीं है। लॉ ऑफ यूनिवर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर देते हो वो आपके जीवन में ग्रो होनी शुरू हो जाती है। तो आपको जीवन में मंजिल आप अपनी कोई भी रख लो, कितनी बड़ी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका फोकस कितना है। अगर आपका फोकस नहीं है तो मंजिल आपकी छोटी भी आपके पास नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो तो आप कितनी भी मंजिल बड़ी रख लो, कितना भी बड़ा अपना ड्रीम रख लो, आप उसको एक दिन ज़रूर हासिल करके रहोगे। ये बात दुनिया ने साबित की है और ये बात आपके जीवन में भी साबित हो सकती है। आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ जो फोकस वाली चीज़ें हैं। आसमान का पक्षी, चील, आसमान का उसको राजा कहा जाता है। उसकी एक ही खासियत है सबसे बड़ी कि उसके जैसा फोकस बहुत कम जानवरों में होता है, बहुत कम पक्षियों में होता है। वो 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार के ऊपर फोकस करता है और जब तक वो शिकार कर ना ले अपनी नज़रें वहाँ से नहीं हटाता। और इसीलिए उसको आसमान का राजा कहा जाता है क्योंकि उससे बड़ा शिकार पक्षियों में शिकारी कोई नहीं है। ठीक इसी ढंग से जंगल के राजा शेर के बारे में भी आप जानते हैं, चीते के बारे में आप जानते हैं। इनके सामने झुंड होते हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सबके पीछे भागते हैं? नहीं, एक जानवर को स्पॉट करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, उसी के पीछे भागते हैं और तब तक भागते हैं जब तक उसका शिकार ना कर लें। अगर निकल गया वो हाथ से तो अलग बात है, लेकिन फोकस के हिसाब से ये शिकार करते हैं, उसके अलावा नहीं। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब तक हम फोकस नहीं करते अपने लक्ष्य के ऊपर, हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। और जब फोकस हट जाता है तो बड़े बड़े डिज़ास्टर होते हैं। आपको मैं बहुत बढ़िया उदाहरण देके बताता हूँ। ये जो शेर है इसको कैसे कैसे टेमिंग करते हैं या कैसे इसको सिखाते हैं, कैसे काबू में करते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे। आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब जंगली शेर को पकड़ते हैं और सर्कस के लिए तैयार किया जाता है तो उसके सामने रिंग मास्टर अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक हंटर लेके खड़ा होता है। लेकिन उसी रिंग मास्टर के हाथ में जब वो पिंजरे में घुसता है तो एक स्टूल होता है, टेट्रापॉड स्टूल, जिसके 4 पाए होते हैं। बैठने वाली सतह उसकी अपनी तरफ होती है और उसके चारों पाए शेर की आंखों की तरफ होते हैं। वो शेर की आंखों की तरफ एक हाथ में हंटर पकड़ के और एक हाथ में स्टूल पकड़ के वो जो स्टूल के पाए हैं शेर की आंखों की तरफ घुमाता है। तो शेर कभी एक पाए पर, कभी दूसरे पाए पर, कभी तीसरे पाए पर नज़रें इधर से उधर, उधर से इधर घुमाता रहता है और वो किसी पर भी फोकस नहीं कर पाता। अल्टीमेटली वो फोकस ही लूज़ कर बैठता है। उसमें एक ऐसी मनोस्थिति डेवलप हो जाती है जिसको हम पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कहते हैं। और जंगल का राजा, पूरे जंगल पे राज करने वाला इतना शक्तिशाली जानवर जो है वो एक आम मनुष्य के वश में हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम दोस्तों अपने जीवन में फोकस लूज़ कर देते हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां होती हैं जिनको हम अपने अनुकूल नहीं समझते, हम उनके वश में हो जाते हैं। हम उन परिस्थितियों के ऊपर पार पाएँ, अपनी हालात को बदल दें, उसके लिए हमें ज़रूरी है हमारा फोकस ना हटे। आपको छोटी सी मज़ेदार बात बताता हूँ। एक छोटा सा भोला वाला बच्चा, उसको कहीं किसी ने शादी की बात उसके दिमाग में घुसेड़ दी और जैसे बच्चों को सिखाते हैं तो उसको किसी ने पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे? तो उसने बहुत सुंदर सा भोलेपन से जवाब दिया कि दूल्हा। फिर सारे हंस पड़े और फिर उसको बोला, नहीं,
क्या करोगे? तो उसने कहा शादी करूँगा। फिर हंसे लोग। फिर उसको पूछा कि क्या लेके आओगे भाई? तो उसने कहा कि दुल्हन लेके आऊँगा। वो कहते घर वालों को क्या मिलेगा? वो कहता है घर वालों को पोता पोती मिलेंगे भाई। तो वो छोटा सा बच्चा, उसको किसी ने सिखाया था, लेकिन वो फोकस था। जिस तरह से उसके दिमाग में ये बात घुसी, जिस तरह से शेर के दिमाग में अपने शिकार के लिए कोई चीज़ घुसती है, जिस तरह से चील के दिमाग में, चील की नज़रों में अपना शिकार बैठ जाता है, जब तक आप अपनी जो नज़रों का, अपनी मनोस्थिति का पैनापन उस तरह से नहीं बनाते, आप जीवन में लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप अपने जीवन में ड्रीम कोई भी रख लो, लेकिन अपना फोकस नहीं हटाना। आपको लक्ष्य ना मिले ऐसा संभव ही नहीं है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।